हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए 2019 में रिलीज़ किया गया एक चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है माई गर्लफ्रेंड। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा की फीमेल लीड डिंग शोरो है एंड इस ड्रामा के मेल लीड जी शिन है। तो एपिसोड फर्स्ट की कहानी हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिंग शोरो अपने क्लासमेट को पसंद करती है और वो उससे प्रपोज करने के लिए उसके पास जाती है और कहती है आई लाइक यू। लेकिन उसका क्लासमेट कहता है सॉरी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं आपको पसंद नहीं कर सकता। और वो गिर जाती है बेहोश होकर, क्योंकि उससे पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये इस ड्रामा का फ़नी मोमेंट होता है। गाइस, आगे 2019 को सब एंजॉय करते हैं और अपने हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की पार्टी करते हैं। आगे डिंग शोरो से उसके प्रोफेसर कहते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम कभी ड्राइविंग स्कूल गई हो? तुम तो वहाँ से भेज दी गई थी। क्या तुम अभी भी अपनी प्रैक्टिस करना चाहती हो? मैं तुम्हें कार दे सकता हूँ। डिंग शोरो कहती है क्या मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ इस कार में? तो प्रोफेसर कहते हैं नहीं, चेंजेस करना सख्त मना है। तुम्हारी वजह से मुझे पहले भी फाइन भरना पड़ा था और आगे भी भरना पड़ेगा। आफ्टर डैट ची शिन अपने लिए एक लेटेस्ट मॉडल कार खरीदने के लिए जाता है। फिर दोनों ड्राइव करते हैं। और गाइस, डिंग शोरो को एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो नर्वस होती है तो वो बेहोश हो जाती है और अपने आप ही सो जाती है वो। तो फ्रेंड्स, जब दोनों ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते करते डिंग शोरो कार चलाती है और उसकी कार ची शिन से टकरा जाती है, क्योंकि वो कार चलाते चलाते सो जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों एक हॉस्पिटल में आते हैं। डिंग शोरो उठती है तो उसकी फ्रेंड सासा उससे कहती है तुमने एक बेंच कार को टक्कर मारी है। फिर यहाँ पर एक नर्स सासा से कहती है पेशेंट ऑपरेटिंग रूम में आ चुका है। मैं आपको बता देती हूँ, सासा इस ड्रामा की डॉक्टर है। सासा नर्स से कहती है मैं अभी आती हूँ। डिंग शोरो सासा से कहती है वो इंसान कैसा है जिसे मैंने टक्कर मारी है? सासा कहती है कि वो भी इसी हॉस्पिटल में है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुम्हें चक्कर आना बंद हो गया हो तब। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना, अपना ध्यान रखना, अब मैं जा रही हूँ। इधर ची शिन भी उसी वार्ड में आता है और वो कॉल पर बात कर रहा होता है और कहता है मुझे मेरी कार की जिम्मेदारी चाहिए जिसने मेरी कार को टक्कर मारी है। और फिर चैन जैंग से बात करता है और चैन जैंग से अपने कॉल पे कहता है तुमने उससे बात नहीं की जिसने मेरी कार को टक्कर दी, चलो मेरी हेल्प करो इसे पता लगाने में। और वो वहाँ से चला जाता है। डिंग शोरो उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें कार चलानी नहीं आती तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुम्हें बीमारी हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। अब तुम्हें उसकी भरपाई करने के लिए अपना 1 साल तक खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। और डिंग शोरो वापस वहाँ से जा रही होती है तो उससे मिलने के लिए वहाँ पे उसका फ्रेंड बांगटा आता है और वो उसको देखकर छुपने की कोशिश करती है। और वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसकी मीट ची शिन से होती है और वो उससे कहता है तुम अब क्या करने वाली हो? तो वो उसका कोट उठा लेती है और उसकी प्लास्टर पर अपना फ़ोन नंबर लिख देती है और कहती है मुझे जाने दो। वो उसको मना करता है तुम मेरा कोट लेकर क्यों जा रही हो? तो वो कहती है मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी, तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो। और वो अपना फ़ोन नंबर उसके प्लास्टर पे लिख देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ची शिन अपनी कंपनी वापस आता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी जगह किसी और को दी गई है और उसके बॉस उसको जी लियांग से मिलवाते हैं, जो उससे कहता है तुमने काफ़ी सारी गलतियाँ की थी और मेरे पास इसकी कुछ रीज़न्स हैं कि तुम्हें अपनी जॉब से हटना होगा। और वो उसको अपना ट्रांसफ़र रिज्यूम भी दिखाता है। फिर वहाँ से ची शिन गुस्सा होकर जाने लगता है और कहता है अब मैं ये जॉब खुद छोड़ता हूँ। हॉस्पिटल में डिंग शोरो की नज़र उसकी बॉस पर पड़ती है, जो उसकी काम की बुराई कर रही होती हैं। डिंग शोरो वहाँ से चली जाती है और वो काफ़ी अपसेट होती है और खुद से कहती है मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मैंने कार को टक्कर मार दी। ऑफिस में भी मैं कितनी शर्म की बात हूँ, मैंने जिससे भी आज तक इजहार किया है उसने मुझे रिजेक्ट किया है। यहाँ पर उसकी सोल उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम अगली बार ट्राई कर लेना। और उसको कंसोल कराती है और कहती है तुम्हें पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ पर डिंग शोरो उसकी सोल से मोटिवेट हो जाती है। इधर ची शिन अपने नए प्रोग्राम को
बनाने की कोशिश करने के लिए उसको रेडी करने के लिए आता है। उसके प्रोड्यूसर उसको काफ़ी सारे टीवी प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं और उसको लव बवंडर के बारे में बताते हैं और कहते हैं ये उन जोड़ियों को वापस मिलाता है जो अलग हो गई हैं। लेकिन इसकी ऑडियंस रेटिंग इतनी कम है कि कोई भी प्रोड्यूसर इसको दिखाने के लिए रेडी नहीं है। सब चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए और उससे कहते हैं चलो एक और नए प्रोग्राम को देखते हैं। वेल इधर डिंग शोरो अपनी खिड़की प्रदर्शनी तैयार करती हैं और यहाँ पर चीशिन लव बवंडर को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर चीशिन वर्क करता है और उसका एम्प्लॉई सफाई करता है। जब वो उसका हैंड साफ कर रहा होता है तो डिंग शोरो का नंबर गलती से रब हो जाता है और उसका एम्प्लॉई गलत नंबर वहाँ पर डाल देता है इसको पूरा करने के लिए। चीशिन जब अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है तो उसकी नज़र उस रास्ते में डिंग शोरो की विंडो प्रेजेंटेशन पर पड़ती है। जब वो अपने घर आ रहा होता है वो अपने घर पर आ जाता है और जब वो अपनी बिल्डिंग में आता है तो उसका गार्ड उससे कहता है क्या आप ए फ्लोर के मालिक हैं? चीशिन कहता है हाँ मैं ए फ्लोर पर रहता हूँ। तो उसका गार्ड उससे कहता है आपके लिए एक पार्सल आया है, कृपया यहाँ पर साइन कर दीजिए और अपना पार्सल ले जाइए। वो उसको उसका पार्सल वापस कर देता है। वेल यहाँ पर डिंग शोरो भी अपने घर आती है और वो उसी बिल्डिंग में बी फ्लोर पर रहती है और अपने रूम में बहुत ज़्यादा शोर करती है जिससे चीशिन काफ़ी डिस्टर्ब होता है। वेल अगले दिन डिंग शोरो एक बस स्टॉप पर जाती है जहाँ पे उसकी मीट एक प्रेग्नेंट लेडी से होती है। डिंग शोरो प्रेग्नेंट लेडी को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे एक प्रेग्नेंट लेडी ने श्राप दे दिया था कि तुम जब भी किसी को प्यार का इजहार करोगी वो सब तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर उसी टाइम चीशिन भी आ जाता है और वो उसको देखकर उसे हॉस्पिटल पहुँचा देता है जहाँ पर सासा एंड शोरो एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। शोरो सासा से कहती है मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल कौन लेकर आया है? सासा कहती है मुझे नहीं पता कौन लेकर आया है, लेकिन जो भी तुम्हें लेकर आया होगा वो काफ़ी दयालु होगा। उसके बाद वो दोनों एक कैफ़े आती हैं जिसका नाम होता है लव कैफ़े और यहाँ पर सब लेडीज़ अपनी अपनी सैड लव स्टोरीज़ एक दूसरे के साथ में शेयर करती हैं। डिंग शोरो भी उनको अपनी लव स्टोरी सुनाती है कि मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी ने श्राप दे दिया था जब मैं 15 ईयर्स की थी। उसने कहा था मुझसे पूरी ज़िंदगी कोई प्यार नहीं करेगा और उसके बाद मेरे जितने भी इजहार हुए हैं वो सारे अच्छे नहीं गए हैं और मैं पूरी दुनिया में एक ऐसी लड़की हूँ जो 30 बार रिजेक्ट हुई है, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हमेशा मेहनत करती रहूँगी। जहाँ पर सारी लेडीज़ उसको चीयर अप कराती हैं। वेल आगे सासा उससे कहती है चलो मेरे साथ में चलो, क्या पता तुम्हें यहाँ पर ही कोई मिल जाए। और उसको चीशिन दिखाई देता है, वो उसे धक्का देकर चली जाती है। सासा वहाँ से चली जाती है, डिंग शोरो वहीं पर रह जाती है और चीशिन उसको देखकर उसको लगता है कि डिंग शोरो ने उसका धक्का दिया है और यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।